हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे पढ़ने का टॉपिक है कि फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि आदमी किस तरीके से पहले जो है हंटिंग गैदरिंग का काम किया करता था और अब भोजन उगाने लगा है ना, मतलब कि फसल उगाने लगा है। तो किस तरीके से इस प्रोसेस में कितने दिन का टाइम लगा या फिर किस तरीके से आदमी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो वही शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। तो मतलब अर्लीस्ट पीपल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कंटिनेंट इज एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो। तो लगभग दो मिलियन साल पहले, मतलब 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल पहले, ठीक है, 20 लाख साल पहले ईयर्स एगो आदमी इस एरिया में रहना चालू किया था, जहाँ मतलब कि इंडिया के आसपास। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स। तो उस समय जो आदमी रहते थे उनको हम लोग हंटर गैदर्स के नाम से जानते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड। तो हंटर गैदर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू वो लोग अपना भोजन प्राप्त करते थे, मतलब कि हंटिंग करते थे या फिर गैदरिंग करते थे, मतलब कि फसल जो मतलब कि इकट्ठा करते थे, जंगल से चुनते थे। जनरली द हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, जनरली जो है वो लोग वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया करते थे, शिकार किया करते थे, मछली पकड़ा करते थे, चिड़िया को मार कर खाया करते थे। उसके अलावा फिर जो फल वगैरह टूट जाता था, है ना, फल या फिर बीज या लीव्स, एग्स, ये सब जो उसको गैदर करते थे, चुनते थे और उसके बाद उसको खाते थे, इसलिए इसका नाम हंटर गैदर्स कहते हैं उस समय के लोगों को। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। तो हंटर गैदर एक जगह से दूसरे जगह घुमा करते थे, कहीं एक जगह फिक्स्ड नहीं रहते थे, और इसके कई रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। तो पहला रीजन है कि एक जगह यदि वो रहते है ना, मतलब सारे हंटर गैदर एक ही जगह पे रहते, तो वहाँ का जितना रिसोर्सेज था सब खत्म हो जाता, जितना वहाँ का मतलब कि प्लांट या एनिमल जो भी अवेलेबल था वहाँ का सब खत्म हो जाता। देयर फॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो उसके बाद वहाँ का जब खत्म हो जाता तो दूसरे जगह उनको ढूंढना पड़ता था भोजन के लिए, तो इसके लिए वो मूव करते थे। दूसरा, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ अ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। तो एनिमल जो मूव करते थे, मतलब आदमी मूव करते थे कि एक जगह जो है उनका भोजन जब खत्म हो जाता तो दूसरे जगह जाकर मूव करते थे। जो एनिमल होते थे वो छोटे प्रे के मतलब कि शिकार के खोज में घूमते थे, जो कार्निवोरस एनिमल होते थे, और जो हार्बिवोरस एनिमल होते थे वो ग्रास और लीव्स के खोज में एक जैसे दूसरे जगह घूमते थे, या फिर उनको यदि हंटिंग करने वाला कोई आदमी यदि आसपास में रहता था तब वहाँ से चल जाते थे, ठीक है। थर्ड, प्लांट एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। नेक्स्ट है तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि प्लांट और ट्री जो है मतलब फल जो है डिफरेंट सीजन में देते हैं। हर प्लांट का अपना एक सीजन होता है, तो इसलिए आदमी को मूव करना पड़ता था, क्योंकि एक पार्टिकुलर सीजन में उस समय कोई फल नहीं हुआ करता था, तो दूसरे एरिया में जाकर के जिधर फल होता था उस एरिया में जाते थे, मतलब जहाँ पे ऐसे एरिया में जाते थे जहाँ पे प्लांट के पास अभी फल है। चौथा रीजन हो सकता है कि पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। तो लोग, पीपल हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सबको पानी चाहिए सर्वाइव के लिए, और वाटर पाया जाता है लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, बहुत सारे रिवर जो पेरेनियल है, पेरेनियल का मतलब जिसमें सालों भर पानी रहता है, पेरेनियल का मतलब होता है जिसमें सालों भर पानी रहता है। अदर्स आर सीजनल, लेकिन कुछ रिवर सीजनल होते हैं। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन में लोग जो है नदी किनारे से छोड़ करके दूसरे जगह जाते थे, ठीक है, जो उसके आसपास रह रहे हैं। तो नदी में यदि पानी सूख जाता था तो दूसरे नदी में जाते थे जहाँ पे पानी रहा करता था। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? तो हम लोग इन लोगों के बारे में जानते कैसे हैं? तो आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंट गैदरर्स मेड एंड यूज। तो आर्कोलॉजिस्ट यानी कि जो इस बारे में पढ़ाई करते हैं, कल हम लोग आर्कोलॉजिस्ट के बारे में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। तो आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। तो आर्कोलॉजिस्ट को बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट मिला है, कुछ ऐसा वस्तु मिला है वहाँ पे जो उन लोग बनाते थे या फिर जिसका उन लोग यूज करते थे, हंटर गैदर्स यूज करते थे या फिर ऐसा उनके द्वारा बनाया गया था। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। तो उस समय के लोग जो है पत्थर का टूल्स यूज किया करते थे, पत्थर का औजार यूज किया करते थे, लकड़ी का या फिर बोन्स का बना हुआ औजार यूज करते थे, ठीक है। वाइल स्टोन टूल्स है सर्वाइव्ड वेस्ट। तो अभी तक जो हम लोग को मिलता है उसमें से स्टोन टूल सबसे ज़्यादा मिलता है, क्यों? क्योंकि लकड़ी का टूल या बोन का जो टूल होता था वो सड़ चुका है मिट्टी में धंसने के कारण। तो अभी हम लोग को जो मिलता है अधिकांशतः स्टोन टूल हुआ करता है, ठीक है। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वेर यूज टू कट मीट एंड बोन। तो इसमें से कुछ स्टोन टूल का यूज किया जाता था मीट और बोन्स को कट करने में। अस्कार बार्क मतलब कि पेड़ से छाल को उतारने में, एंड हाइड्स यानी कि एनिमल स्किन को उतारने में, ठीक है, हाइड्स यानी कि एनिमल स्किन। नेक्स्ट है चॉप फ्रूट्स को काटने में या फिर जड़ को काटने में। सब में हैव बीन अटैच टू हैंडल और ऑफ बोन और वुड। तो कुछ पत्थर मतलब कि पत्थर का जो औजार बनाया जाता था उनमें हैंडल लगाया जाता था, किसका? तो लकड़ी का या फिर बोन्स का, हड्डी का लगाया जाता था। टू मेक ए स्पीयर एंड एरो फॉर हंटिंग, ताकि
हंटिंग आसानी से किया जा सके। आज भी जैसे हम लोग हैमर बनाते हैं तो हैमर में कुछ किसी चीज़ का हम लोग इस तरीके से एक लगाते हैं यहाँ पे, है ना, हैंडल बनाते हैं उसका। अदर टूल्स आर यूज टू चॉप वुड विच वाज यूज एज फायरवुड, तो कुछ मतलब और भी टूल होते थे जिससे लकड़ी काटा जाता था और उस लकड़ी का फिर फायरवुड के रूप में यूज किया जाता था, वुड मतलब कि जलावन के रूप में। वुड ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, तो लकड़ी का यूज किया जाता था झोपड़ी बनाने में और औजार बनाने में, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट, तो स्टोन टूल का यूज किया जाता था ज़मीन को खोदने में। दूसरा स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, तो एनिमल स्किन से जो कपड़ा बनाया जाता था, जानवर के छाल से जो कपड़ा बनाया जाता था, उसको सीने में मतलब उसको स्टिच करने में, उसको सीने के लिए इसका यूज किया जाता था, स्टोन के टूल्स का यूज किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, तो लोग किस तरीके से रहने के लिए जगह चूज करते थे। तो ऑल द प्लेसेज मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल आर साइट फॉर विच आर्कोलॉजिकल हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंड्रेड गैदर्स, तो इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो जो रेड कलर में मार्क है, ठीक है, जो जो रेड कलर में मार्क है, जैसे यहाँ पे है भीमबेटका जो कि अभी मध्य प्रदेश में है, उसके बाद फिर यहाँ पे है ये दोनों हुसैंगी और कुरनूल केव्स, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इधर कहीं नहीं है, मतलब ये 2-3 जगह है ना। तो ये कौन से जगह है जहाँ पे हंटर गैदरर रहते थे, ठीक है। पीपल हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर, ठीक है। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, तो ऐसा बहुत सारा साइट है, कुछ ही को यहाँ मैप में दिखाया गया। मैनी साइट्स में लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर, तो बहुत सारा साइट जो है पानी के नज़दीक में लोकेटेड था, जैसे रिवर या फिर लेक के नज़दीक में लोकेटेड था। एज अ स्टोन टूल वेर इंपॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेज वेर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन वाज इजिली अवेलेबल, तो स्टोन टूल इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, इसलिए लोग ऐसे जगह पे ऐसा जगह चुनते थे जहाँ पे अच्छे क्वालिटी के स्टोन हम लोग को पाए जाते थे, ठीक है। भीमबेटका के बारे में बताया जा रहा है। भीमबेटका के बारे में, भीमबेटका यहाँ पे दिया गया कि मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्स है पेंटिंग ऑन द वॉल्स, तो ऐसे बहुत सारे केव्स हैं जहाँ पे पहले आदमी रहा करते थे, उसके दीवार के ऊपर पेंटिंग बनाया हुआ है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। दिस पेंटिंग्स सो वाइल्ड एनिमल्स ड्राइंग विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, तो ये पेंटिंग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भीमबेटका का पेंटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर, तो एक पुराना साइट है जहाँ पे केव और रॉक शेल्टर पाया जाता है, ठीक है। पीपल चूज द नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम रेन, तो पीपल जो है नेचुरल केव में क्यों रहा करते थे, क्योंकि उनको बारिश से, हीट से, हवा से, सब कुछ से बचाता था। दिस रॉक शेल्टर आर क्लोज टू नर्मदा वैली, ये जो भीमबेटका है नर्मदा वैली के नज़दीक में है, ठीक है। तो नर्मदा वैली के नज़दीक में लोग क्यों रहा करते थे, क्योंकि नर्मदा में पानी सालों भर लगभग रहता है, इसलिए। तो आप यहाँ पे भीमबेटका को यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है, जैसे पैलियोलिथिक साइट हम लोग देखें, नियोलिथिक साइट, तो नियोलिथिक साइट में यहाँ पे हालूर है, उसके बाद फिर पय्यमपल्ली है, और देखते हैं इधर मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है, बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद कोलडिहवा है, यहाँ पे कोलडिहवा, महगर, चिरांद बिहार में पड़ता है। उसके बाद है दौजी हार्डिंग, ये जो है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पड़ता है इंडिया के, ठीक है। यहाँ पे मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में चला गया है। आगे देखते हैं हम लोग, ये तो पेंटिंग के बारे में था। यहाँ पे साइट्स किसको कहते हैं, तो साइट्स आर प्लेसेज वेयर द रिमेनिंग ऑफ थिंग्स वेयर फाउंड, तो साइट्स ऐसे जगह को कहते हैं जहाँ पे डिफरेंट थिंग पाए जाते हैं। दिस वेयर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल, तो ये सब जो थिंग है पहले लोगों के द्वारा यूज किए जाते थे और अभी छोड़ दिए गए, मतलब कि आदमी ही मर गया है तो सब लेफ्ट बिहाइंड है। दिस में भी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ब्यूरिड अंडर द अर्थ, या तो सरफेस पे भी पाए जा सकते हैं या फिर मतलब धरती के अंदर जो है धंसे हुए रहते हैं, दबाए हुए रहते हैं, या फिर कभी कभी पानी के अंदर भी मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फायर के बारे में हम लोग कैसे पता किए। तो फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2, तो मैप 2 में आप यहाँ देख सकते हैं कुरनूल केव के बारे में यहाँ पे दिखाना है। तो कुरनूल केव यहाँ पे है ना, कुरनूल केव, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। दिस ट्रेसेज ऑफ एसेज एम फाउंड हेयर, तो यहाँ पे जो है राख का मतलब कि निशानी मिला है कि इसमें राख हुआ करता था। दिस सजेस्ट पीपल वेयर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, इससे क्या पता चलता है कि लोग जो है फायर की यूज किया करते थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, फायर का यूज कई मतलब कि फायर का जो है यूज कई तरीके से किया जा सकता था, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, एक पहला तो लाइट के सोर्स के रूप में, मीट को पकाने के लिए रोस्ट मीट, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, या फिर जानवर को भगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे नेम्स एंड डेट्स के बारे में बताया गया है। आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम डेट वर स्टडिंग,
दे कॉल्ड द अर्लीस्ट पीरियड पैलियोलिथिक। तो जैसे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो है नाम का सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है, तो जो सबसे पुराना था उसको पैलियोलिथिक बोला जाता है। ठीक है, पैलियोलिथिक 2 वर्ड से बनता है, पैलियोलिथिक मतलब कि स्टोन एज। ठीक है, तो पैलियोलिथिक सबसे पुराना कहलाता है। द नेम पॉइंट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन एगो टू अबाउट 1200 ईयर्स एगो। तो 12,000, तो 2 मिलियन ईयर एगो से लेकर 12,000 मिलियन एगो तक पैलियोलिथिक कहलाता है। दिस लॉन्ग स्टेज टाइम इज डिवाइडेड टू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। तो इस पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में बांटा गया, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम इज टेक ओवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये जो समय है 2 लाख बरस से 12,000 बरस तक, ये मतलब कि आदमी की हिस्ट्री का लगभग 99% कवर कर लेता है। मतलब आदमी की हिस्ट्री के डेवलपमेंट का 99% टाइम कवर कर लेता है। द पीरियड व्हेन वी इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर एगो मीसोलिथिक। तो 12,000 से लेकर 10,000 तक को मीजोलिथिक बोलते हैं। ठीक है, यानी मिडिल स्टोन एज। पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में बांटते हैं, लोअर, मिडिल और अपर। उसके बाद फिर आता है मीजोलिथिक। स्टोन टूल्स ड्यूरिंग फाउंड जनरली टाइनी, मतलब कि इस समय के जो स्टोन टूल होते हैं कुछ छोटे होते हैं और इसलिए उसको माइक्रोलिथ बोलते हैं। माइक्रोलिथ क्या होते हैं, मतलब कि छोटे पत्थर के द्वारा बनाए हुए। माइक्रोलिथ प्रोबेबली स्ट्राइक ऑन द हैंडल ऑफ बोन। इनको बोन्स के हैंडल या फिर लकड़ी के हैंडल में बनाया जाता था। ठीक है, और देखने में मेनली सॉ और सिकल की तरह लगते थे, जैसे आज भी हसुआ इस तरह से या फिर आरी जो यूज किया जाता है। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी। तो पुराने वेराइटीज वाले भी यूज होते थे। 10,000 साल के बाद जो होता है उसको नियोलिथिक बोला जाता है। ठीक है, नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऊपर में हम लोग मैप में देखे थे अभी जगह, है ना, हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पे जगह नियोलिथिक कौन कौन है, पैलियोलिथिक कौन कौन है। तो यहाँ पे जैसे देखिए पैलियोलिथिक मतलब क्या हुआ कि जो सबसे पुराना है उसका नियोलिथिक यानी नया है। मेगालिथिक मतलब कि जहाँ बड़े पत्थर के पाए जाते हैं। अर्ली विलेज और मॉडर्न सिटी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग पैलियोलिथिक देखते हैं, जो रेड कलर में मार्क किया वो पैलियोलिथिक है। तो यहाँ पे है ये दोनों कुरनूल केव्स और यहाँ पे भीमबेटका, ये पैलियोलिथिक का एग्जाम्पल है। उसी तरह से देखा जाए तो नियोलिथिक का एग्जाम्पल कौन कौन है, यहाँ पे हालूर, उसके बाद फिर इधर पय्यमपल्ली, फिर उसके बाद मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्डिहवा, महगर, उसके बाद चिरांद, डाउजाली। नेक्स्ट मेगालिथिक साइट में देखा जाए अडीचलरूर, यहाँ पे जो तमिलनाडु में है। उसके बाद फिर ब्रह्मगिरी, है ना, ये मेगालिथिक साइट ये सब है। और इस मैप में कोई नहीं है दोनों के अलावा। उसके बाद अर्ली विलेज, पुराने विलेज कहाँ है, तो इनाम गांव काफ़ी फेमस है यहाँ पे। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है, बहुत पुराना सेटलमेंट है। उसके बाद नया सिटी में देखा जाए तो यहाँ पे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, सब नए सिटी में आते हैं। ठीक है, तो ये था इस मैप में। और भी इसके अलावा कई मतलब कि कई सिटी है, सारा इसमें मेंशन नहीं किया गया, बहुत कम मेंशन किया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं द चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो अबाउट 12,000 ईयर एगो देयर वर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो लगभग 12,000 साल पहले क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन इन मैनी एरियाज। दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। तो इस मतलब कि वार्म कंडीशन बदलने लगा, मतलब कि पहले से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ने लगा, इस कारण से कई एरिया में ग्रासलैंड बना। दिस इन टर्न लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। तो ग्रासलैंड ज़्यादा बढ़ा, इसलिए डियर, एंटीलोप, गोट, सीप, कैटल ये सब का नंबर में इंक्रीज हुआ। ठीक है, मतलब कि जो भी हार्बीवोरस एनिमल थे उनके नंबर में इंक्रीज हुआ। दो जो हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। तो इनके कारण जब हार्बीवोरस का नंबर इंक्रीज हुआ तो उन पे जो फीड करते थे, मतलब उनको मार कर जो खाते थे, वैसे एनिमल का भी ज़्यादा संख्या बढ़ोतरी हुआ, तो यानी कार्निवोरस भी बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, उसके अलावा फिर फिशिंग में भी इंपॉर्टेंट, मतलब फिशिंग भी इस तरीके से बढ़ा। अब नेक्स्ट है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो फार्मिंग और हर्डिंग किस तरह से बिगिनिंग हुआ। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेज इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली एंड राइस ग्रीव। तो इसी समय में जो है बहुत सारा फसल को उगाने के लिए आदमी सीखा, जैसे व्हीट, बार्ली, राइस ये सब। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ सब। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रो। तो आदमी या फिर औरत या फिर उसके बच्चे सब मिल करके इसको पहले कलेक्ट करते थे, है ना, ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि इसको पहले मतलब चुनते थे, बाद में इसको उगाने के लिए सीख गए। ठीक है, दिस में हैव लेड हम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन। तो मतलब कि चुनने के कारण आदमी को ऐसा लगा कि हम लोग तो इसको खुद उगा सकते हैं, और इस तरीके से लोग पहले फार्मर बने। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाई लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। तो उसके बाद जो है पीपल जो है एनिमल को अट्रैक्ट किए, उनको पालने लगे, टेम करने लगे। टेम मतलब कि डोमेस्टिक बनाना। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो सबसे पहला जानवर जिसको पाला गया था वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, यानी एक तरह से बोल सकते कुत्ता को सबसे पहले पाला गया था। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल डेट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंपस वेयर दे लिव। तो उसके बाद फिर देखा जाने और भी कई जानवर है जो आदमी के आसपास रहते हैं, मतलब आदमी जहाँ रहते हैं उसके आसपास रहने लगे। ठीक है, दिज एनिमल्स सच ए सीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो पिग लिव्ड इन द हर्ड्स। तो ऐसे जानवर में थे सीप, गोट, कैटल,
pig and most of them ate grass, और ज़्यादातर उसमें घास खाने वाले थे. Often people protected these animals from attacks by other wild animals. तो अधिकांशतः जो है मैंने पीपल जो है ऐसे जानवर को मतलब कि वाइल्ड एनिमल के अटैक से बचाया करते थे. दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स. तो इस तरीके से जो है ये लोग हर्डर्स बने, मतलब कि जानवर पालने वाले बने. ठीक है. डोमेस्टिकेशन के बारे में दिखाया जा रहा है कि डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल. तो डोमेस्टिकेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें आदमी जो है प्लांट का या फिर जानवर का देखभाल करता है. वेरी ऑफन प्लांट एंड एनिमल आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल. तो जो जानवर पाला जाता है आदमी के द्वारा वो वाइल्ड एनिमल से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, या फिर जो प्लांट भी आदमी के द्वारा पाला जाता है वो वाइल्ड प्लांट से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है. दिस बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन. फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज. तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया जा रहा है कि आदमी उसी फसल को उगाता है या फिर उसी जानवर को पालता है जो डिजीज नहीं क्रिएट कर सकता, मतलब उसको बीमारी के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंस हो. दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट डेट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन. ऐसे फसल को आदमी उगाता है जो बड़ा बड़ा ग्रेन देता हो, मतलब कि उसका ग्रेन का साइज बड़ा होता हो. ठीक है. कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन. नेक्स्ट सीड फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट एंड प्रिजर्व. तो जो सेलेक्टेड प्लांट होता था उसका सीड को प्रिजर्व किया जाता था और नेक्स्ट साल उसको भी रोपा जाता था. अमोंगस्ट एनिमल दोज एट रिलेटिवली जेंटर आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग. एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड प्लांट बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. तो इस तरीके से जो वाइल्ड एनिमल से काफ़ी डिफरेंट हो गया, वाइल्ड एनिमल या प्लांट से हमारा मतलब कि डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट और एनिमल था वो डिफरेंट हो गया. फॉर एग्जांपल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल. जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा है कि दांत और हॉर्न जो है मतलब सींग जो है वाइल्ड एनिमल का नॉर्मली बड़ा होता है पालतू जानवर के मुकाबले. ठीक है. जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है 2 टीथ दिया है, तो ये जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है और ये वाइल्ड एनिमल का है. डोमेस्टिकेशन वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टूक प्लेस इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. डोमेस्टिकेशन जो है काफ़ी ग्रेजुअल प्रोसेस था, मतलब काफ़ी स्लो प्रोसेस था. ये 12,000 साल पहले चालू हुआ. वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वेयर यूज फूड टुडे इज रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन. हम लोग आज जो भी खाते हैं एनिमल प्रोडक्ट हो या फिर प्लांट प्रोडक्ट हो सब डोमेस्टिकेशन के कारण ही पॉसिबल हुआ है. सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ली. तो सबसे पुराने प्लांट में कौन कौन है? व्हीट और बार्ली हैं. एंड द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड सीप एंड गोट. ठीक है. और डोमेस्टिकेटेड एनिमल है तो सबसे पुराना तो कुत्ता है ही, उसके बाद सीप और उसके बाद गोट. ठीक है. नेक्स्ट है न्यू वे ऑफ लाइफ जीने का एक नया तरीका. इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. तो जैसे यदि किसी प्लांट को आप रोपते हैं, ठीक है, तो उसको उगने में मतलब उसको ग्रो करने में कुछ समय लगता है. इसमें उसके मतलब कि इसमें कुछ ज़्यादा दिन भी लग सकता है, सेवरल डे या सेवरल वीक या सेवरल मंथ, कभी कभी ईयर भी लग सकता है. When people began growing plant in mid, they had to stay in the same place for a long time. तो जब प्लांट उगाने लगा आदमी तो उसको इससे क्या प्रभाव पड़ा कि उसको एक जगह पे रुकना पड़ गया है ना, उसको एक जगह पे स्थिर होकर रुकना पड़ गया ताकि प्लांट का देखभाल कर सके, उसको वाटरिंग कर सके, वीडिंग कर सके, है ना, उससे जानवर को भगा सके. और जब तक वो पक नहीं जाता था तब तक उसको काटेगा नहीं, तो उतने देर कम से कम उसको रुकना पड़ता था एक जगह पे, 5-6 महीना, जितना भी दिन भी लग जाए. एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक अवे ऑफ स्टोरिंग इट. तो ग्रेन को स्टोर करना पड़ता था, है ना, भोजन के लिए भी और सीड के लिए भी, ताकि अगले साल उसको उगाया जा सके. इसलिए आदमी जो उसको स्टोर करने के बारे में सोचने लगा. इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट. तो इसी मतलब कि कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मतलब कि लोगों को जरूरत पड़ा कि हम लोग स्टोर कैसे करें, तो उसके लिए लोग जो है पॉट बनाने लगे, बर्तन बनाने लगे, बास्केट को बीनने लगे. ठीक है. गड्ढा करके रखने लगे. ठीक है. नेक्स्ट है स्टोरिंग एनिमल. एनिमल को कैसे स्टोर किया जाता था? तो एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली. एनिमल जो है अपने आप मल्टीप्लाई करते हैं. बिसाइड इफ दे वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, यदि उनको अच्छे से देखभाल किया जाए तो हम लोग को मिल्क प्रोवाइड कराते हैं. विच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. तो जो एक फूड का इंपॉर्टेंट सोर्स है, मीट का भी सोर्स है. व्हेन एवर रिक्वायर्ड. इन अदर वर्ड्स एनिमल डेट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज स्टोर ऑफ फूड. तो इस तरह से जो जिस जानवर को पाला जाता था एक तरह से फूड के स्टोर के रूप में वो काम करता था. नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स. तो पहला फार्मर कौन था, पहला हर्डर कौन था, मतलब कि जानवर पालने वाला कौन था, और पहला किसान कौन था. यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर. जैसे वहाँ पे ब्लू स्क्वायर में था ना, इस तरीके से मैप में हम लोग देखे थे. ईच मार्क अ साइट फॉर वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स. तो हर जगह को ये पाया गया है कि वहाँ पे जो है मतलब कि जहाँ पे ब्लू मार्क था वहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि वहाँ पे लोग पहले किसान और हर्डर्स थे. ठीक है. दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पूरे इंडिया में पाया जाता है. सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब एरिया को बोलते हैं. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इंडिया. तो यहाँ पे कहाँ कहाँ है? तो नॉर्थ वेस्ट में चले गए हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं, कश्मीर में है, कुछ ईस्ट में है, कुछ साउथ इंडिया में है.
टू फाइंड आउट वेदर दी साइट्स वेयर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हडर साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोन्स। तो वहाँ पे जो भी प्लांट और एनिमल बोन का जो रिमेनिंग पाया जाता है, साइंटिस्ट उसका स्टडी करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि क्या वहाँ पे क्या होता था। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग साउंड इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ट अगेन ग्रेन। एक साइड से वहाँ से जला हुआ अनाज मिला है। दिस में हैव सीन बर्न्ट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। तो या तो ये एक्सीडेंटली जल गया होगा, मतलब गलती से जल गया होगा, या फिर इसको जलाया गया होगा। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो भी नो अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो साइंटिस्ट ये सब ग्रेन्स को पता लगा लिए हैं कि कौन कौन ग्रेन वहाँ पे उगाया जाता था, है ना। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल। वहाँ पे जो भी बोन मिला है उसको भी साइंटिस्ट के द्वारा पता लगाया जा चुका है। नेक्स्ट है टुवार्ड सेटल टाइप। तो सेटल टाइप किस तरीके से आदमी जीने लगा। आर्कोलॉजिस्ट है फाउंड ट्रेसेज ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। तो आर्कोलॉजिस्ट को कुछ जगह से हट का या फिर घर का कुछ ट्रेसेज मिला है, वहाँ कुछ निशानी मिला है। फॉर इंस्टेंस इन बुरजम कश्मीर में है, पीपल बिल्ट पीट हाउसेज विच वर डग इनटू द ग्राउंड। तो लोग वहाँ पे पीट हाउस बनाते थे, मतलब ज़मीन के अंदर घर बनाते थे, ठीक है। दिस में प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। तो ज़मीन के अंदर बनाने से क्या फ़ायदा होता था, उनको ठंड में, मतलब कि ठंड में रहते थे अच्छा से वहाँ पे, ठीक है, मतलब कोल्ड वेदर में उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता था। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। आर्कोलॉजिस्ट को ये भी मिला है कि जो कुकिंग चूल्हा उनको मिला है घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ। भी सजेस्ट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुक कुड आइदर इंडोर और आउटडोर। तो इससे क्या पता चलता है कि वेदर के हिसाब से लोग जो है या तो घर के अंदर या घर के बाहर खाना बनाया करते थे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट। बहुत सारे साइट से स्टोन टूल पाया गया है। मैनी ऑफ देम वेर फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक एंड डेट इज वाई देयर कॉल्ड नियोलिथिक। तो कहा जा रहा है तो बहुत सारे जो उसमें से पैलियोलिथिक ज़माने के हैं, कुछ उसमें नियोलिथिक ज़माने के हैं। दिस इंक्लूड टूल्स दैट आर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। तो ऐसे टूल्स पे फाइन कटिंग एज मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकीले किए गए और काफ़ी ज़्यादा चमकीले की बनाए गए हैं, ठीक है। मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। तो कहा जा रहा है कौन से ग्रेन को काटा जाता था सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर भी, मतलब कि आज भी हम लोग उसी तरह का टूल यूज करते हैं, है ना, मतलब ग्रेन्स को काटने के लिए। एट द सेम टाइम द टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू मेड एंड यूज्ड एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन। तो कहा जा रहा है कि एट द सेम टाइम उसी समय पैलियोलिथिक के ज़माने में कुछ बोन्स के भी टूल बनाए जाते हैं, हड्डी के भी टूल्स बनाए जाते थे, है ना। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इस तरीके के पत्थर के औजार बनाए जाते थे। मैनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट आल्सो फाउंड। तो बहुत तरह का अर्थन पॉट, मिट्टी का बना हुआ घड़ा भी पाया गया है। दिस वर समटाइम डेकोरेटेड, कभी इनको डेकोरेट किया जाता था और इसमें बहुत सारी चीज़ को स्टोर किया जाता था। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। पीपल जो है पॉट्स का यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए, स्पेशली ग्रेन्स, राइस, व्हीट, ये सब स्टोर करने के लिए और बनाने के लिए, ठीक है। आज भी हम लोग यही सब चीज़ खाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉट मिला है। बिसाइड दे वेयर वीविंग क्लॉथ, वो लोग कपड़ा भी बुना करते थे यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल से बुना करते थे, जैसे कॉटन के हो गया या फिर जानवर के छाल से होता था। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो कहा जा रहा है क्या हर जगह एक ही साथ बदल गया, मतलब कि ज़माना इतना बदल गया तो क्या एक ही साथ हर जगह बदल गया। नॉट क्वाइट, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इन मैनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। तो आज भी यदि देखा जाए तो बहुत सारे एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग हंटिंग और गैदरिंग करके अपना भोजन अडॉप्ट करते हैं, है ना, ठीक है। बिसाइड इन सम केसेज पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स। और कई जगह लोग जो डेवलप हो गए हैं, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट तरह का फसल उगाते हैं। यह कि हम मेहरगढ़ का केस स्टडी है। मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान में चला गया है। तो दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन इन द बोलन पास, ठीक है। बोलन पास में लोकेटेड है। पास बोलते हैं जैसे पहाड़ के बीच में जो रास्ता बन जाता है उसको पास बोलते हैं। तो बोलन पास में लोकेटेड है मेहरगढ़, ठीक है। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स टू इनटू ईरान। तो ईरान के जाने के लिए रास्ता है मेहरगढ़, है ना, पाकिस्तान वाले इलाके से। मेहरगढ़ प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल हैव लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट। तो मेहरगढ़ ही में जगह था, ये प्रोबेबली मतलब अनुमान की लगाया जाता है, जहाँ पे लोग बार्ली और व्हीट उगाने के लिए सीखे, ठीक है। एंड रियर शिप, भेड़ को पालने के लिए, बकरी को पालने के लिए फर्स्ट टाइम यूज किया इसी एरिया के आसपास। इट वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज डेट वी नो अबाउट। तो मतलब कि जिसके बारे में हम लोग को पता है उसमें सबसे पुराना विलेज है। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वेयर फाउंड। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल के हड्डी भी पाए गए हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ सीप एंड गोट्स आर फाउंड। यहाँ पे डियर, पिग और भी सीप और गोट के भी हड्डी पाए गए हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। यहाँ से स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज भी मिले हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के घर भी पाए गए हैं। ईच हाउस हैज 4 और मोर कंपार्टमेंट। तो प्रत्येक हाउस को 4 एरिया में बांटा जाता था। सम ऑफ व्हिच यूज्ड फॉर स्टोरेज, जिसमें कुछ स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता था। वेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। जब लोग मर जाते थे तो उनके रिलेटिव या फिर उनके फ्रेंड उनके प्रति रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से एक वहाँ पे ज़मीन से गाड़ा हुआ मिला है ना। तो इसमें गोट का भी स्केलेटन है, आदमी का भी स्केलेटन है। पीपल लुक आफ्टर देम
परहैप्स इन द बिलीव देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। तो उस समय भी लोग ये विश्वास करते थे कि लाइफ, डेथ के बाद भी एक लाइफ मिलता है। ब्यूरियल इज वन ऑफ द सच अरेंजमेंट, जैसे लोगों को दफनाया जाता था। सेवरल ब्यूरियल साइट हैव बीन फाउंडेड इन मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ को कई ऐसे साइट मिले हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज ब्यूरिड विद गोट्स, तो कहा जा रहा है कि डेड पर्सन को गोट्स के साथ भी दफनाया गया है। प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, तो ऐसा इसलिए दफनाया जाता था, ऐसा माना जाता था कि अगले जन्म जब होगा तो इसको खाने के लिए मिलेगा, है ना, मतलब गोट खाने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से बुर्ज होम जो हम लोग जम्मू कश्मीर में पढ़े हैं, वहाँ पे कुत्ता के साथ दफनाया जाता था। उस समय और दुनिया में क्या चल रहा था उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो केव पेंटिंग इन फ्रांस, जैसे हम लोग केव पेंटिंग इन भीमबेटका के बारे में हम लोग पढ़े जो मध्य प्रदेश में, तो फ्रांस में भी केव पेंटिंग होता था। 10 पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम केव फ्रांस, तो जैसे यहाँ पे एक पेंटिंग है, ये फ्रांस का पेंटिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाया गया, दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर अगो, तो ये 4 स्कूल चिल्ड्रन, मतलब 4 स्कूल, एक स्कूल के 4 चिल्ड्रन के द्वारा इसको खोजा गया था, ठीक है, मतलब मोर देन 100 ईयर अगो, 100 साल से भी ज़्यादा पहले। पेंटिंग लाइक दिस वेर मेड बिटवीन 20,000 10,000 ईयर अगो, ये पेंटिंग लगभग 20,000 से 10,000 साल के बीच का है। मैनी ऑफ दिस वेयर एनिमल्स, इसमें से अधिकांशतः एनिमल है, जैसे वाइल्ड हॉर्स, उसके बाद औरोक, औरोक जो है एक तरह के कैटल है, ठीक है, एन ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल। बाइसन, बाइसन बैल को बोलते हैं, ठीक है, बड़ा बैल होता है। ओली राइनोसेरस, रेनडियर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर, तो ये सब जानवर को यहाँ पे पेंट किया गया बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर में। दिस कलर वर मेड फ्रॉम मिनरल्स, तो ऐसे कलर कहाँ से आते थे, मिनरल से आते थे, जैसे आयरन ओर से आते थे, चारकोल से आते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग वे डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन, ये सब पेंटिंग जो सेरेमोनियल ओकेजन पे, मतलब जब कोई बड़ा फंक्शन हुआ करता था उस समय पेंटिंग होता था। और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म बाय हंटर्स, या फिर मतलब कन्फर्म तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अनुमान लगाया था या तो सेरेमोनियल फंक्शन के लिए होता था, या फिर कोई स्पेशल रिचुअल जब होता था, मतलब कोई स्पेशल फंक्शन जब होता था उस समय इसको परफॉर्म किया जाता था, जैसे हंटिंग के लिए कोई जा रहा है या फिर कोई भी स्पेशल काम के लिए इस तरह का पेंटिंग बनाया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे एक नियोलिथिक साइट के बारे में बात किया जा रहा है, तुर्की का बात किया जा रहा है, टर्की जिसको बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट कैटल ह्यूक, तो कैटल ह्यूक जो है टर्की में है। सेवरल थिंग्स जो ब्रॉड फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेज, तो यहाँ पे जो है काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे व्यापार हुआ करता था, ठीक है, जैसे फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, काउरीज फ्रॉम रेड सी, सेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड यूज इन द सेटलमेंट, तो यहाँ पे टर्की में जो सेटलमेंट, तो वहाँ पे विदेशों से ला करके सामान मतलब यूज करते थे लोग आज की तरह। उस समय कोई कार्ट नहीं था। मोस्ट थिंग हैड बीन कैरिड ऑन द बैक ऑफ पैक एनिमल सच एज कैटल और बाई पीपल, तो अधिकांशतः उस समय कैटल के पीछे, मतलब कैटल के पीठ पे लाद करके लाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, आप इसको बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट हम लोग देख लेते हैं। तो मीजोलिथिक पीरियड कब से है, तो 12,000 से 10,000 पीरियड को मीजोलिथिक बोलते हैं। डोमेस्टिकेशन कब चालू हुआ, तो 12,000 ईयर एगो चालू हुआ। और मेहरगढ़ में कब लोग रहना चालू किया, तो लगभग 8,000 साल पहले रहना चालू किया। नियोलिथिक साइड जो 10,000 के साल के बाद का होता है उसको नियोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ डेट के बारे में। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।